this morning, but given how they take on this issue is something we'll continue to track. Now we shift our focus to the violence in Sambal. Unfortunately, the death toll that has risen to 4. In fact, this came after clashes erupted on Sunday over a mosque survey. Entry of outsiders that was banned, and internet services have also been suspended in the area. Violence that had stone pelting, arson, gunfire, prompting the police to use tear gas shells to control the mob. Now, all-out political blame game that is underway, where the SP is calling out the police and the Yogi government over what happened. In fact, Ram Gopal Yadav has also gone on to make a statement saying that if the court keeps ordering such surveys, then people are bound to get violent, hence inciting violence. On the other hand, the BJP also calling out the SP this evening, as we understand that the SP's role has come to light, where an SP MLA has already been taken into custody by the cops. It was masked men who took to the streets, started pelting stones, and 20 people have been detained so far. Not just that, we understand that 20 policemen who were also injured as a part of this violence. And the police has also released several videos of what happened on the ground. This, as we understand, that several homes have been evacuated now. Those are the pictures on your screens of how police personnel were injured in this violence. Although they are saying that peace is slowly restoring. Let me cut across to our colleagues who have been reporting from the ground. Before that, some reports that they have filed at an earlier point, Vaibhav and Sahil. Let's take a look. हम इस वक्त उसी जगह पर खड़े हैं संभल में, कल जहां पर जबरदस्त हिंसा, आगजनी और उपद्रव हुआ। हमारे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती आपको नजर आ रही है, और साथ ही पुलिस फोर्सेस की तैनाती के बीच आप वो भी निशान देख सकते हैं जहां पर कल तमाम गाड़ियों को जो है वो आग के हवाले किया गया। ठीक अगर दाहिनी तरफ आप नजर डालें तो ये वही जामा मस्जिद है जिस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, और इस मस्जिद में सर्वे को लेकर ही टीम पहुंची थी, और जिस टीम को ही निशाना बनाया गया था इन उपद्रवियों के द्वारा। हालात इस वक्त यहां पर क्या थे आप इन तस्वीरों के जरिए अभी भी समझ सकते हैं। हालांकि यहां से पत्थर जो हैं वो हटाए गए हैं, लेकिन कितने बड़े पत्थर जो हैं वो यहां पर मारे जा रहे थे कल पथराव के दौरान, वो आप अंदाजा इस पत्थर से लगा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कोशिश यही थी कि यहां पर जो पुलिस टीम है उस पुलिस टीम पर सीधा हमला किया जाए। ना सिर्फ पुलिस टीम पर हमला किया जाए, जो सर्वे की टीम जामा मस्जिद के अंदर मौजूद थी उस सर्वे की टीम को भी यहां से जो है वो निशाना बनाया जाए। एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे, क्योंकि ये गली है, ये वही गली है जिस गली में कल आपने देखा था पुलिस फोर्सेस की तैनाती थी, और लगातार पुलिस की टीम पर हमारे ठीक दाहिनी तरफ और बाईं तरफ से जो है वो यहां पर उपद्रवी मौजूद थे जो निशाना बना रहे थे पुलिस की टीम को। यहां पर ईंट पत्थर कितने बड़े बड़े जो है वो पुलिस टीम पर फेंके जा रहे थे। अगर उसकी हम बात करें तो आप देख सकते हैं इन पत्थरों का साइज, अगर ये पत्थर किसी शख्स के भी सर पर लगते हैं तो आगे की स्थितियां क्या कुछ होंगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर उपद्रवियों की कोशिश यही थी कि संभल के इस पूरे इलाके में जबरदस्त उपद्रव किया जाए, पुलिस टीम को सीधा निशाना बनाया जाए, और जो टीम यहां पर मस्जिद के अंदर सर्वे कर रही है उस टीम को भी निशाना बनाए जाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। हम इस वक्त संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं। ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, और हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि हमारे ठीक पीछे मौजूद ये मस्जिद जो है वो हरिहर मंदिर है, और इसी मस्जिद के जो है वो सर्वे को लेकर कल सर्वे की टीम इसी गेट से जो है वो अंदर पहुंची थी। इस गेट से अंदर पहुंचने के बीच जब सर्वे टीम इस पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कर रही थी, उस दरमियान ही इस मस्जिद के ठीक पीछे वो तमाम इलाके जहां पर जबरदस्त पथराव, आगजनी और उपद्रव हुआ, और इन उपद्रवियों की कोशिश यही थी कि यहां पर मौजूद पुलिस की टीम को निशाना बनाया जा सके, और यहां पर जो सर्वे की टीम पहुंची है उस टीम पर भी जो है वो यहां पर उस टीम को यहां पर निशाना बनाया जा सके। और यही वजह थी कि इस मस्जिद के ठीक पीछे लगातार तमाम उपद्रवी ऐसे थे जो पथराव कर रहे थे। न सिर्फ पथराव बल्कि पुलिस प्रशासन का यह भी कहना है कि देसी असलाह से वहां पर लगातार फायरिंग जो है वो की जा रही थी, और पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि इस सर्वे को जल्द से जल्द पूरा करवाया
करवाया जा सके और सर्वे की टीम मस्जिद के इसी दरवाजे से जो है वो सुरक्षित बाहर निकल जाए। मस्जिद से जब सर्वे की टीम बाहर निकली उसके कुछ घंटे बाद स्थितियां जो है वो हालात कहीं ना कहीं से नियंत्रण में जरूर आ गए, लेकिन अब पूरी कोशिश शासन प्रशासन की यही है कि इस पूरे इलाके में दोबारा से उस आगजनी उपद्रव की पुनरावृत्ति ना हो जिसकी आग में कल संभल तकरीबन कई घंटों तक जलता रहा। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके में अब सुरक्षा का सख्त पैरा है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई हो और पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द संभल में शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद रोड पे, जहां पे पूरी तरह माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। चप्पे चप्पे पे यूपी पुलिस के जवान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और सभी पुलिसकर्मी जो है अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं और इलाके में जो फुट पेट्रोलिंग है वो करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, जिससे कोई भी लोग जो बाहर निकले उन लोगों को आगाह किया जाए कि आप लोग जो है सभी घरों में जाए। एक ये भी तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं पूरी जामा मस्जिद रोड पर जो मार्केट बनी हुई थी वो पूरी तरह यहाँ पे बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यही है कि पूरे संभल में जो है धारा 163 लागू है। 163 का मतलब यानी कि आप एक जगह पे 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाए कि प्रशासन ने जो दुकानें हैं वो अभी कहीं ना कहीं बंद करवाई हुई है, जिससे जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे, क्योंकि दुकानें बाजार खुलेंगे तो भीड़ एकत्रित होगी, तो भीड़ इकट्ठा होगी तो कहीं ना कहीं फिर माहौल जो है ख़राब हो सकता है। ऐसी तस्वीर दोबारा से पैदा ना हो तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे रोड पे आप देखिए दुकानें यहाँ पे बंद हैं, सिर्फ पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वही नज़र आ रही है। फिलहाल दुकानें पूरी तरह यहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं और पुलिस की जो मार्चिंग है वो लगातार यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा और भी ऐसे बाज़ार हैं जिनको जो है बंद करवाया गया है। साथ ही साथ लोगों के अंदर डर का माहौल भी बना हुआ है कि आखिरकार उस लगभग 2 से 3 घंटे के बीच क्या ऐसा अचानक हुआ कि जो पत्थरबाज थे वो एक्टिव हो गए, पुलिस टीम पे पथराव करना शुरू कर दिया। इसके अलावा गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। तो उस पीछे का जो साजिशकर्ता जो मास्टरमाइंड है उसका पता लगाने में यूपी पुलिस ज़रूर जुटी हुई है, लेकिन संभल में हुई हिंसा के बाद जो है पूरी तरह यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की जो आवाजाही है वो कम हो रही है, क्योंकि ये रोड जो है 24 घंटे एक्टिव रहता है, लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है। लेकिन हिंसा के बाद से ही दुकानें बंद हैं, कोई घर के जो लोग हैं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। SP DIG हो या DG रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूरे संभल में फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं अफवाहों पर ध्यान न दें और जो भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा पुलिस को इत्तला करें या फिर पुलिस उस शख्स पे कानूनी कार्रवाई करेगी। Meanwhile, politics on Sambhal violence that is heating up. SP MP Ram Gopal Yadav has incited the public. He said that if judges keep giving orders of survey, then people will set the country on fire. Listen into that provocative statement. एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे DM लेके पहुंच गया वहां पे और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो मैंने 267 का नोटिस दिया, हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे, सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाएं। Meanwhile, Republic spoke to SP MP Zia-ur-Rahman, who, as per the FIR filed against him, was present at the spot of clash. While he has been accused of making inciting speeches, the SP MP has claimed that he is being falsely accused. Listen in to his version. जी अजीत, जिस तरह से आपके संसदीय क्षेत्र में कल उपद्रव हुआ, दंगाइयों ने जिस तरह से पत्थरबाजी की, कहा जा रहा है कि आप पर यह आरोप है कि आपने उकसाने की कोशिश की, आपके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। अपनी लापरवाही और अपनी उस चीज को छुपाने के लिए इस टाइप की घटना को हमारे साथ मंड रहे हैं। जब जिस समय मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस दिन ये घटना हुई मैं उस समय वहां पर था ही नहीं, प्रदेश में भी नहीं था। बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया हुआ था। और रही बात, अगर हम कुछ हंगामा करते, जिस वक्त ये पहला सर्वे हुआ मैं उस समय खुद मौजूद था,
क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? जुमे के दिन 22 तारीख को नमाज के लिए मैं खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? मैं वहां सर जब बाहर था ये घटना हुई क्योंकि पुलिस प्रशासन ये जानता था कि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं। अगर मैं मौजूद होता तो ये घटना नहीं होने देता। पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को टारगेट कर करके और उनकी जान माल का जो नुकसान पहुंचाया है वो इसके जिम्मेदार हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अभी इस देश की और भी अदालतें हैं जो इंसाफ करेंगी और इंशाल्लाह अल्लाह के आगे इंसाफ से कोई नहीं बच पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से, अगर उनके बेटों के साथ जो नौजवान मासूम लोगों की हत्या हुई है, अगर उनके बेटों की हत्या हुई होती, उनके बच्चों की हत्या हुई होती, तो तब क्या उनके दिलों पे बीतती? आज उनके साथ इन्होंने जो बर्ताव किया है, जो बर्बरता की है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और संविधान का उल्लंघन किया है। मैं मांग करता हूं इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जो हमारा सीओ संबल है वनु चौधरी, उसकी तो संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बनाई है लूट मार कर करके। और मैं आपको बताता चलूं, मैंने ये पहले माननीय जो हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा का अध्यक्ष हैं, 2 महीने पहले मैंने इस चीज की सूचना दी थी उनको कि वहां का जो प्रशासनिक अमला है मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करना चाहता है। मेरे पास रिटिन में है उसका वो लेटर जो स्पीकर साहब को दिया था, मैं आपको भी उसको उपलब्ध कराऊंगा। और वही अंजाम दिया कि उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा। And while pushing India's old rhetoric forward, SP Chief Akhilesh Yadav is pinning the blame of Sambal violence on the BJP, drawing a rather bizarre link to Sabarmati film. Akhilesh has said, and I quote, "Some leaders got inspired from Sabarmati film. They wanted to become a big leader. That is why they did this." Unquote. Listen in to that detailed statement. ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोज़ हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी जाए, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूँ, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन In fact, we are learning that Akhilesh Yadav, along with all the SP leaders, met with Speaker Om Birla at 1 p.m. He's asked Om Birla to take cognizance of the FIR on the Sambal MP that he calls a conspiracy. Remember, he's come out to defend SP leader and Sambal MP Zia-ur Rahman, where he has gone on to say that he was not even present at the spot of clashes. This Sambal MP, who has a case registered against him by the cops for pre-planning and inciting violence. But even as Akhilesh stands in full force for the Sambal MP Zia-ur Rahman, he did approach Om Birla along with all the SP leaders, asking the Speaker of Lok Sabha to take cognizance of the conspiracy and the conspired FIR on Zia-ur Rahman. Harsha will join us shortly to take us through the details of what happened, but so far we understand that this had taken place at close to 1 p.m.
About 2 hours ago, when Akhilesh Yadav along with all the SP leaders met with Speaker Om Birla on the first day of the winter parliament session, he's called this a conspiracy against the SP. He also asked Speaker Om Birla to take cognizance of the conspired FIR that has been registered against Sambal MP Zia-ur-Rahman. Republic also spoke to Zia-ur-Rahman just a short while ago, who said that he wasn't even present in Sambal at the time of the clashes. Is a statement that has been reiterated by SP Chief Akhilesh Yadav, who comes out in full support of Zia-ur-Rahman. And now in the latest, we are learning that the SP is taking this matter forward, and they also met with Lok Sabha Speaker Om Birla in connection with the same, asking him to take cognizance.